हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा शर्मा बुटीक। आज मैं पेप्लम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो मैंने यहाँ पर ये 3 मीटर फैब्रिक लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने इसे ओपन करके डबल फोल्ड में रख लिए हैं। ये इसका खुला भाग है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। तो अब मैं इसे 4 फोल्ड कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। तो मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिए हैं। तो अब मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने इसे कट करके निकाल लिए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे 4 फोल्ड में करके रखे हैं। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। तो इसकी लेंथ मैंने 16 इंच रखी है। 1 इंच प्लस करूँगी सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ पर 17 इंच पे निशान लगा देती हूँ। इस तरह से 17 इंच पर सीधी निशान लगा लूँगी। तो अब मैं इसकी नेक की लंबाई लूँगी। तो मैंने यहाँ पर नेक की लंबाई 4 इंच रखी है। नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी है। तो अब मैं इसे दोनों निशान को मिलाते हुए राउंड शेप दे दूँगी। शोल्डर के लिए 4 इंच लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच में निशान लगा दिए हैं। आर्म होल की लेंथ 6.5 इंच है। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच में निशान लगाए हैं। चेस्ट की साइज़ 42 इंच है। तो मैंने यहाँ पर उसका 1/4 10.5 इंच लिए हैं और 2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन ली है। कमर इसकी 38 इंच है। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच लिए हैं। 1 इंच प्लेट्स डालने के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से अब मैं इस पर निशान लगा दूँगी और यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप दे दूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने इसे कट कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को, अब मैं इसके जॉइंट पार्ट को कट करके अलग कर लूँगी। तो मैंने इसे कट करके दोनों पार्ट को अलग कर दिए हैं। अब मैं इसके बैक पार्ट का नेक की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। तो अब मैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल और नेक की कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच अंदर की साइड करते हुए निशान लगा ली है। आर्म होल नेक की चौड़ाई 3 इंच है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच में निशान लगा दी है। फ्रंट साइड में नेक की लेंथ मैंने 6.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच में निशान लगा दी हूँ और इस तरह से वी शेप देते हुए 14.5 इंच पे निशान लगा दी है। मैं यहाँ पर नेक पे डिजाइन दूंगी तो इसलिए मैं इसे वी शेप में कट करूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसे साइड कर देती हूँ। नेक की लेंथ मैंने 6.5 इंच रखी है। तो मैंने वहाँ पर निशान लगा दिए हैं। तो अब घेरे की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रखे हैं। तो अब मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो मैंने यहाँ पर टॉप की लेंथ 17 इंच ली थी। तो मैं यहाँ पर 17 इंच माइनस करके 36 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच सिलाई के लिए लूँगी। तो इस तरह से मैं निशान लगा करके एक सीधी लाइन खींच लूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर घेरे की कटिंग कर ली है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने साइड कर दिए हैं। तो अब मैं इसे साइड कर लेती हूँ। तो पहले मैं टॉप पार्ट को स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट गले को डिजाइन बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इसी का फैब्रिक लिया है। तो इसे मैं इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रख करके इस पे सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से इसके ऊपर रख करके मैं इसके किनारे पर पहले सिलाई लगा करके इसके नेक की फिनिशिंग दे दूंगी।
तो मैंने यहाँ पर इसके सिलाई कर ली है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मैं उसे कट करके निकाल लेती हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके चारों तरफ कट लगा दिए और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसे भी मैं कट करके निकाल लेती हूँ और इसे पलट करके इस पे पक्की सिलाई दे दूँगी। इस तरह से पलट करके इस पे सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने इस पे पक्की सिलाई लगा दी है इसे पलट के। तो इसके सेंटर पर प्लेन फैब्रिक दूँगी रेड कलर की। तो मैंने यहाँ पर ये प्लेन रेड कलर की फैब्रिक ली है। तो ये जो मैंने नेक को कट किए थे वी शेप में तो मैंने उसी को इसके ऊपर रख दिए हैं और जितनी मैंने नेक की लंबाई रखी है तो वहाँ से नाप कर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच इसकी लेंथ रखी है तो मैंने निशान लगा दी है 6.5 इंच पे और इस तरह से इस पे वी शेप में निशान लगा दूँगी। 1 इंच मैंने सिलाई के लिए लिए हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सेम एक और फैब्रिक को मैं कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों फैब्रिक को कट कर लिए हैं। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी और इसके लिए मैंने डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ पर ये डोरी भी रेडी करके रखे हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंच नाप करके डोरी को कट कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने डोरी भी कट कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अब मैं इसके डिज़ाइन की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक को स्टिच कर लिए हैं और 1.5 इंच पर निशान लगा दूँगी। जो मैंने डोरी कट किए थे उसी को मैं यहाँ सेंटर पर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। तो पहले मैं इसमें लेस अटैच कर लेती हूँ। ये मैंने सीक्वेंस की लेस ली है तो मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से डोरी को जो कट किए थे छोटे छोटे टुकड़ों में तो इस तरह से रखते हुए मैं उसे स्टिच कर लूँगी दोनों साइड से। तो मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर इस तरह से टॉप को रख करके इस पर सिलाई लगा दूंगी। जितनी मैंने नेक की लेंथ रखी थी तो वहाँ से मैंने इस तरह से निशान लगा दिए हैं और इसे उसके ऊपर रख करके पिन से सेट कर दूंगी। तो मैंने इसे पिन से सेट कर दिए हैं। अब मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। तो मैंने इसकी सिलाई कर ली है। इसके ऊपर मैं अब ये लेस अटैच कर दूंगी। इसकी दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लूँगी। मैंने इसके दूसरी साइड से भी सिलाई लगा करके लेस को पूरी तरह से अटैच कर दिए हैं इसमें।
अब मैं इसमें प्लेट्स डाल दूंगी। तो मैंने इसमें प्लेट्स भी डाल दिए हैं। तो ये जो मैंने डोरी से जो बनाए थे होल, तो उसमें ये डोरी को इस तरह से फिल कर दूंगी। तो मैं इसे क्रॉस करते हुए इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें ये लटकन भी बना दिए हैं। तो फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके बैक पार्ट के नेक की सिलाई करूँगी। तो मैंने यहाँ पर उरेप पट्टी कट की है। इस तरह से मैंने कट करके इस पे सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने ये उरेप पट्टी रेडी कर ली है। तो अब इसे नेक के ऊपर रख करके इसे सिलाई लगाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं बैक पार्ट का नेक भी रेडी हो गया है। मैंने इसे भी रेडी कर लिए हैं सिलाई करके। तो अब मैं दोनों पार्ट को शोल्डर से जॉइंट कर दूंगी। तो मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें स्लीव अटैच करूंगी। तो मैंने यहाँ पर स्लीव के लिए 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिए हैं। स्लीव की लेंथ मैंने 15 इंच ली है। ऊपर की साइड से मैंने 19 इंच पे निशान लगाए हैं। और यहाँ पर मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ आर्म होल की गोलाई के लिए। नीचे की साइड से भी मैंने लगाई है। स्लीव की फिटिंग नाप मैंने 5 इंच रखी है। 2 इंच सिलाई मार्जिन ली है। और इस तरह से मैंने इसे गोल शेप दे दिए हैं। और यहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा निशान लगाए थे, तो वहाँ से भी मैंने इस पर गोलाई दे दी है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है और इसके सेंटर पर भी कट लगा दिए हैं। तो अब मैं जो स्लीव की फिटिंग नाप थी 15 इंच, तो मैं वहाँ से इसकी लंबाई लेते हुए मैं यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगा दूँगी। और इसके कॉर्नर पर से 2.5 इंच पे निशान लगा करके इसे इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं स्लीव में भी डिज़ाइन बना रही हूँ, तो ये कुछ इस तरह से कट करके दिखेगा। तो इसके कटिंग जो मैंने की है, तो उस पर डिज़ाइन देने के लिए मैंने ये प्लेन फैब्रिक लिए हैं। तो इस तरह से इसे फोल्ड कर दूँगी और इसके सेंटर पे निशान लगा दूँगी इस तरह से। तो अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने इसके सेंटर पे निशान लगा दिए हैं। अब मैं इसके सेंटर से इसकी लंबाई नाप करके इसके सर्कल तैयार करूँगी। तो इस तरह से मैंने 7 इंच पे नापते हुए इसे सर्कल में निशान लगा दिए हैं। सेम तरह से मैं 3 इंच पर भी निशान लगा करके सर्कल बना दूँगी एक। इस तरह से मैंने 2 सर्कल रेडी कर लिए हैं। तो ये हमारी 4 इंच चौड़ी पट्टी रेडी है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसे बीच से भी कट करके ये बीच वाला सर्कल भी साइड कर दूँगी। तो मैंने कटिंग कर ली है। तो ये कुछ इस तरह से बनी है। तो पहले मैं इसके किनारे को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। तो अब मैं इसे स्लीव में अटैच करूँगी। तो इस तरह से इसे ओपन करके स्लीव के किनारे पर रखते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा दी है और इसके सेंटर पे ये डोरी बना करके कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन दे दी है। और यहाँ पर मैंने पफ बनाने के लिए इस पर सिलाई लगाई थी। तो इसे खींचते हुए मैं इस तरह से सेंटर पे ले जाऊँगी। मैं यहाँ पर दोनों साइड से इसके खींचूँगी इस तरह से। तो कुछ इस तरह से ये पफ बन जाएंगे। तो मैं इस पे भी सिलाई लगा लूँगी। ये स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैंने जो पफ बनाए थे उस पे सिलाई लगा दी है। तो अब मैं इसे टॉप पार्ट से जॉइंट कर दूँगी। तो
तो मैंने दोनों साइड स्लीव को जॉइंट कर दिए हैं। तो अब मैं इसके दोनों साइड से किनारे पर सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने इसके दोनों साइड में मेजरमेंट लेके निशान लगा लिए हैं। तो मैंने इसकी भी सिलाई कर दी है। तो ये टॉप पार्ट रेडी हो गया है। तो अब मैं इसकी घेरे की सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं घेरे के बॉटम पार्ट जो है तो उसे मैं अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इसके ऊपर भी सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो टॉप पार्ट को इस तरह से रखते हुए घेरे को ऊपर में रख दूँगी। फैब्रिक को मैं यहाँ पर 1 इंच मार्जिन छोड़ रही हूँ सिलाई के लिए। तो इसके ऊपर 1 इंच मार्जिन छोड़ करके मैं इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स देते जाऊंगी इसके ऊपर। तो इसी तरह से करते हुए इसके चारों तरफ से प्लेट्स दे दूंगी। तो मैंने यहाँ पर प्लेट्स डाल करके इसके घेरे को भी टॉप पार्ट से अटैच कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ी है। तो इसे मैं पक्का करके ये जो ओपन वाला भाग है तो उसे भी मैं सिल लूँगी। तो ये घेरा भी जॉइंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर घेरे पर भी सिलाई लगा करके इसे जॉइंट कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देती हूँ। इस तरह से करके चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी। तो ये टॉप रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।